आज हम इंफॉर्मेशन युग में जी रहे हैं, जहां हर दिन हजारों ब्लॉग्स, आर्टिकल्स और हर मिनट यूट्यूब पर हजारों वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। पर इसके बावजूद आज अब तक का सबसे मुश्किल वक्त है सीखने का। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ आया है ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी। पर सोचो, अगर आप इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़ के इतने इंटेलिजेंट बन जाओ कि आप किसी भी किताब को खोलोगे, पढ़ोगे और उसमें से लगभग सब कुछ हमेशा याद रख पाओगे। ये सुनने में जरूर एक फिक्शनल सुपर पावर जैसा लगता है, पर दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सच में इतने इंटेलिजेंट और हाइपर फोकस्ड हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ खुद की एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करूंगा, बल्कि मैं उन सारे हाइपर फोकस्ड और इंटेलिजेंट लोगों की टैक्टिक्स शेयर करने वाला हूँ, जिसे आप अगर फॉलो करो तो आप भी हाइपर फोकस्ड होकर किसी भी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। इंटेलिजेंट बनने के लिए सबसे जरूरी है हाइपर फोकस और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी, क्योंकि अगर हम इंफॉर्मेशन को याद ही ना रख पाए तो वो फोकस किस काम का। इसलिए आज मैं वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट होगा हाउ टू अनलॉक हाइपर फोकस माइंड, एंड सेकंड पार्ट में हम साइंटिफिक वे में जानेंगे कैसे ब्रेन चीजों को याद रखता है और कैसे हम उस प्रोसेस को हैक करके किसी भी चीज को जल्दी सीख सकते हैं। फोकस के ऊपर रिसर्च करते वक्त मुझे एक खास चीज पता चला। फोकस रहने के लिए हमारे दिमाग में एक स्टेट होना बहुत जरूरी है, फ्लो स्टेट। दुनिया में जितने भी हाईली सक्सेसफुल इंसान हैं वो इसी फ्लो स्टेट का इस्तेमाल करते हैं हाइपर फोकस रहने के लिए। पर सवाल है, ये फ्लो स्टेट क्या है? ये दिमाग का एक ऐसा स्टेट है जो किसी को भी एफर्टलेसली हाइपर प्रोडक्टिव बनाने में मदद करता है। याद करो, वो लास्ट टाइम जब तुम बहुत ही प्रोडक्टिव थे और पूरी तरह से अपने काम में खो गए थे, वो था फ्लो। फ्लो एक ऐसी कॉन्शियस स्टेट है जो काम को बहुत ही आसान बनाता है। शायद तुमने फ्लो महसूस किया होगा जब तुम पहली बार साइकिल या बाइक चला रहे थे, या गा रहे थे, या जब तुम किसी फेवरेट मूवी को देख रहे थे। तब तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन चीजों पर हाइपर फोकस था। पर क्यों? फ्लो एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें न्यूरोकेमिकल्स जैसे डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, अनांडामाइड, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, अल्फा थीटा ब्रेन वेव्स सब कुछ एक्टिवेट हो जाती है। 10,000 से भी ज्यादा रिसर्च से साबित हुआ है जब हम फ्लो में होते हैं तो हमारी लर्निंग, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसे कॉन्शियसली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पर इसे कंट्रोल करने वाले लोगों ने हमें कुछ स्टेप्स दिए हैं, जिसे प्रैक्टिस करके हम दिमाग की इस फ्लो स्टेट को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। उनमें से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1, स्टॉप फ्लो ब्लॉकर्स। रिसर्च दिखाता है कि हमारा दिमाग इवोल्यूशनरी तौर पर ऑलरेडी फ्लो के लिए वायर्ड है। जब जरूरत होती है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको फ्लो स्टेट में जाने में हेल्प करती है। पर इस मॉडर्न युग के हर तरीके की डिस्ट्रैक्शन ने दिमाग की इस फ्लो सिस्टम को पूरी तरह ब्लॉक कर चुका है। सोचो, आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हो? अगर आप 80% लोगों में से हो तो आप जरूर उठने के बाद अपने फोन को 15 मिनट्स तक यूज करते हो, और ये फोन ही वो चीज है जो सबसे ज्यादा आपको नेचुरली फ्लो स्टेट में जाने से रोक देती है। साइंटिफिक रिसर्च से साबित हुआ है सुबह उठने के बाद पहला 90 सेकंड्स ब्रेन में फ्लो स्टेट सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, जो आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए सुबह अपने आंखें खोलते ही 90 सेकंड्स के अंदर आपको एक्टिव होना होगा। फिर आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को सुबह के पहले 2-3 घंटे में कर लेना। यह आपकी प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन को काफी ज्यादा बूस्ट करेगा। पर इसे करने के लिए आपको हर सुबह इस गोल्डन रूल को मानना बहुत जरूरी है, फ्लो बिफोर फोन। सुबह के पहले 2-3 घंटे तक आप सिर्फ अपने हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क पर फोकस करो। उससे पहले आप अपने फोन को टच तक मत करना। हाँ, ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। पर अगर आप इसे कर पाओ तो आप डीपर स्टेट्स ऑफ फ्लो को एक्सपीरियंस करोगे। इस स्टेट ऑफ फ्लो से वो हर एक एडिक्शन खुद ही कमजोर होने लगती है और इससे ब्रेन में हाइपर फोकस मोड एक्टिव हो जाती है। स्टेप नंबर 2, फोकस ऑन ओनली 1 टास्क एट अ टाइम। ज्यादातर लोग सोचते हैं मल्टीटास्किंग से हम 2 काम एक साथ कर सकते हैं, हर एक चीज में 50% कैपेसिटी से। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि हर एक चीज करना ब्रेन को एक अलग माइंडसेट और फ्लो में ले जाती है। ब्रेन कोई वीडियो गेम जैसा नहीं है कि आप टास्क को पॉज करो और फिर से उसी एनर्जी से स्टार्ट करो। किसी भी टास्क को स्टार्ट करने के लिए ब्रेन को एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, और टास्क स्विच करते वक्त हम उस एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर देते हैं। इसलिए फिर वापस आने पर भी हमें दोबारा उस माइंडसेट में जाने में टाइम लगता है। जितनी बार हम टास्क स्विच करते हैं उतना ही हमारा फोकस डिस्टर्ब्ड होता है। इससे हम अपनी एनर्जी और टाइम को एक्टिवेट करने में बर्बाद करते हैं और असली काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। यही है मल्टीटास्किंग की असली रियलिटी। इसलिए आप हमेशा सिर्फ एक टास्क पर फोकस करो। हाँ, पहले ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 25 से 50 मिनट्स तक एक ही टास्क पर फोकस करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और यही प्रोसेस दोहराते हैं। पोमोडोरो टेक्निक अच्छा है, खासकर अगर आप जब फ्लो स्टेट को कंट्रोल करना सीखते हो। धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते रहो और इसे एक चैलेंज बना दो। आप कितने टाइम तक फोकस कर सकते हो, और ऐसे करके आप आसानी से फ्लो स्टेट तक पहुंच सकते हो। स्टेप नंबर 3, एलिमिनेट ऑल द मीनियल वर्क।
वेल, हमारा माइंड एक नकचड़ी बच्चे की तरह है। ये हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन के नए नए तरीके ढूंढता रहता है। जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करने की कोशिश करते हो तो माइंड में कितनी बार ये थॉट आता है, अरे भाई फोकस करना इतना मुश्किल है तो क्यों ना जिम चला जाऊं या अपने रूम को साफ कर लूं, अरे यार फ्रेंड का किताब लौटाना भी तो बाकी है। इसी तरह हम तरीके ढूंढते रहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए, और ऐसे ही हम अपने इंपॉर्टेंट चीजों को ना करने का बहाना बनाते रहते हैं। इस प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रैप से बाहर निकलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप दिन शुरू करने से पहले एक प्रॉपर प्रायोरिटाइज स्केड्यूल प्लान बनाओ। इससे आपके ब्रेन को एक प्रॉपर माइंड मैप मिलेगी जिससे आप सही वक्त पर सही चीजों पर फोकस कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, मेंटेन फ्लो साइकिल। ये फ्लो साइकिल ही दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोगों का राज है। इस साइकिल में पहला स्टेज है स्ट्रगल। जब आप किसी टास्क को शुरू करते हैं तब ब्रेन के न्यूरोकेमिस्ट्री एलिमेंट्स जैसे कॉर्टिसोल और नोरेपिनेफ्रिन आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराता है। इसी डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए लोग टास्क को अवॉइड करना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि बहुत से लोग स्ट्रगल फेज के फर्स्ट कुछ मिनट्स में ही हार मान लेते हैं, फिर वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पर आपको इस स्ट्रगल फेज से बाहर निकलने के लिए एक आसान कदम को पार करना है, अटेंशन स्पैन स्ट्रेचिंग। वेल, रिसर्च दिखाता है अगर हम एक बार पर लटक कर खुद को स्ट्रेच करें तो हम कुछ इंच तक लंबे हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी अटेंशन पावर को स्ट्रेच करते हैं तो आपकी अटेंशन स्पैन बढ़ जाती है। जैसे कि एक किताब को एंड तक पढ़ना, चाहे आपको वो कंफर्टेबल हो या ना हो, लेकिन ये आपकी अटेंशन पावर को स्ट्रेच कर देगा। पर पहले आपको लंबे समय तक फोकस करने में काफी प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसलिए आप जितना टाइम फोकस कर सकते हो पहले उतना ही करो। जैसे अगर आप 1 मिनट फोकस कर सकते हो तो 1 मिनट अपना पूरा फोकस दो, फिर और 1 मिनट, फिर 2 मिनट। ऐसे ही आप अपने अटेंशन पावर को ट्रेन करो। जैसे मसल को स्ट्रेच करने से बॉडी पावरफुल बनता है, वैसे ही आप अपने अटेंशन स्पैन को पावरफुल बनाओ। जब आप अपने अटेंशन स्पैन को स्ट्रेच कर लेते हो तब आता है रिलीज स्टेज। इस स्टेज पर आप सस्टेन्ड फोकस तक पहुंच जाते हो और तब हाइपर अटेंशन से आपकी ब्रेन में डोपामीन तेजी से बढ़ने लगती है जो आपकी फोकस और मोटिवेशन को एनहांस करता है। तब आप स्ट्रगल से बाहर निकलकर सीधा फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। यही वो स्टेट है जब आपका दिमाग हाइपर फोकस मोड पर होगा। पर अभी भी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज बाकी है, रिकवरी स्टेज, जिसमें आप फ्लो के दौरान खर्च किया हुआ एनर्जी को रिकवर करते हैं और फ्लो के दौरान हासिल किया हुआ इंफॉर्मेशन को ब्रेन अपने हिपोकैम्पस पर स्टोर करता है। इसी तरीके से आप अपनी मेमोरी पावर को भी इंक्रीज कर सकते हो। इसलिए किसी भी चीज को जल्दी सीखने के लिए इस फ्लो साइकिल को रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्ट्रगल, सेकंड अटेंशन स्पैन स्ट्रेचिंग, थर्ड रिलीज, फोर्थ फ्लो और फिफ्थ रिकवरी। इस फ्लो साइकिल को रिपीट करके आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन के हिपोकैम्पस में हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं। बेशक फोकस करने का कोई आसान तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को कड़ी मेहनत के साथ कर पाओ तो आप डेफिनेटली हाइपर फोकस मोड को अचीव कर सकते हो। पर हमेशा याद रखना, अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको सबसे पहले एक अनब्रेकेबल गोल डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है उस गोल को पूरा करते वक्त आपको स्टार्टिंग में कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, कई फेलियर्स का सामना करना पड़े, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर पेशेंस है और अगर आप लगातार उस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे तो एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। दोस्त, फोकस करने का एक ही सबसे बड़ा रास्ता है, आप बस फोकस करो। तो ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम साइंटिफिक वे में जानेंगे कैसे ब्रेन चीजों को याद रखता है और कैसे हम उस प्रोसेस को हैक करके किसी भी चीज को जल्दी सीख सकते हैं। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ। जब 100 कमेंट्स पूरा होगा तब आपके लिए मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। अगर इस वीडियो से मैं आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाया तो प्लीज प्यार दिखाओ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा के। थैंक फॉर वॉचिंग।